हाँ तो दोस्तों, आज हम वर्दी संधि के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था, दीर्घ संधि अपनी हो चुकी थी। आज हम वर्दी संधि के बारे में पढ़ेंगे। वर्दी संधि क्या है? वर्दी संधि देखिए, इसकी मैं अगर पहचान की बात करूं तो ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आ जाए? ए, आई, ओ, औ। ए या आ के बाद में ए, ऐ, ओ, औ आ जाए तो क्या होता है? ए या आ के बाद में ए आ जाए तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ए या आ के बाद में आई हो जाए तो भी आई होगा। देखो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं। ए या आ के बाद में ए आई आ जाए तो आई हो जाएगा। ए या आ के बाद में ओ औ आ जाए तो क्या होगा? औ हो जाएगा। सिंपली बात है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण एग्जाम में देता है, पहचानना कैसे हमें शब्द को, क्या करना है। देखिए जैसे शब्द दे देगा आपको सदा, सदैव। कई स्टूडेंट्स कर देते हैं सदैव। देखो सदैव में क्या करना है कि यहां पर देखो मात्रा, यहां से पहचानना है हमें मात्रा कैसी है। इसमें आई की मात्रा है तो पहचान जाना वर्दी संधि है। अगर इसके टुकड़ों की बात करूं, जहां मात्रा है, जहां पर आपको जिससे जो मात्रा दिखाई दे, आई की मात्रा दिखाई, वर्दी संधि यहीं से टुकड़ा होगा आई। तो यहां से मैं टुकड़ा करता हूं तो आईव, एव प्लस, यहां इधर क्या बच गया? इसमें से एव निकाल दूंगा तो क्या बच गया? सद। सद प्लस से एव। सद का अर्थ क्या होता है? कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सद का अर्थ अच्छा होता है। नहीं नहीं, सद का अर्थ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। वो होता है सत्य। वो क्या होता है? सत्य। सत्य का अर्थ अच्छा होता है। यहां पर हमें क्या लेना है? सदैव का अर्थ क्या होता है? हमेशा ही, हमेशा ही। और एव का अर्थ क्या होता है? ही। एव का अर्थ क्या होता है? ही। तो सद, तो हमें यहां पर क्या करना है? सदा। बताया था ना अभी, ए या आ के बाद में आ, ए आ हो सकता है तो सदा हो गया। सदा का अर्थ क्या होता है? हमेशा। सदा का अर्थ क्या होता है? हमेशा। और एव का अर्थ ही, हो गया टुकड़ा, हमेशा ही। ऐसे आपको टुकड़े के अर्थ भी आने चाहिए। मिलाकर करता हूं, इधर आ आया, इधर ए आया। आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं? आ प्लस ए बराबर क्या मिलाते, बनकर क्या बनाते हैं? आई। ये लो आई। इधर क्या बच गया? स। द में से मैंने आ निकाल दिया था, द में से मैंने आ निकाल दिया था, क्या बच गया? दयादा आई। और इधर क्या बच गया? वह। इन दोनों को मिलाकर ही बनाया था मैंने आई। इधर वह बच गया तो वह लगा दो, क्या बन गया? सदैव। द में आई मिलाऊंगा तो मैं दई, वह सदैव। और अर्थ क्या होता है? हमेशा ही। जो टुकड़ों का अर्थ है वही शब्द का अर्थ है। ओके। इसी प्रकार शब्द आ जाए आपके एकैक। एकैक वही है, जहां मात्रा दिखाई दे वहीं से टुकड़े करने हैं हमको। एक प्लस से इधर क्या बच गया? एक। एक प्लस से एक बराबर एक एक। इधर ए है, इधर ए है। ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे? आई। दोनों मिलकर आई बना देंगे। इधर क्या बच गया? ए कै कैसा? आधा। और इधर क्या बच गया? कै। कै में आई मिलाऊंगा तो क्या बन गया? ए कई कै। एक ही एक, एक एक, एक एक। ओके। आगे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आगे अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैं, जैसे अपने पास शब्द आता है हितैषी। क्या शब्द आता है? हितैषी। संधि विच्छेद करेंगे, यहां दिखाई दे रहा है हमें अंतर, तो यहीं से करेंगे, यहां से निकालेंगे। ऐसी। ऐसी का अर्थ क्या होता है? चाहने वाला। चाहने वाला, चाहने वाला या चाहने वाली। इधर क्या बच गया? हित। हित का अर्थ क्या होता है? भलाई। जो भलाई चाहने वाला होता है वो कौन होता है? हितैषी। देखो हित प्लस ऐसी, इधर आ आया
ये लो ए, इधर क्या आया ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं आई, ये लो इधर क्या बच गया ही, तय कैसा आधा, क्योंकि इसमें से क्या निकाल लिया मैंने ए, वेरी गुड, इसमें से क्या निकाल लिया मैंने ए निकाल लिया, तय कैसा आधा, इधर क्या बच गया सी, क्योंकि यहाँ पर ए भी ले लिया था मैंने, तय में आई मिलाया तो क्या हो जाएगा हितई, ही तई, आई मिलाएंगे भाई, ये ए नहीं है, हितई सी, ये लो हो गया। आगे अगर मैं बात करूं तो काफी एग्जाम्पल हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा, इतने शायद आपको समझ में आ गया होगा। हितई सी, मतई के, मत प्लस एक है, एक क्या अर्थ होता है एकता, मत प्लस एक है, मतों की जो एकता होती है मतई के। इसी प्रकार प्रियसी, प्रिय प्लस एसी, चाहने वाला, चाहने वाली, प्रियसी। इसी प्रकार में अगर औ के उदाहरणों की बात करता हूं, जैसे जल प्लस ओघ है, ओघ का अर्थ होता है प्रवाह है, ओघ का अर्थ क्या होता है प्रवाह है, जल, जल का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है जलोघ है, जल का प्रवाह है। इधर क्या है ए, इधर क्या है ओ, ए या आ के बाद में ओ औ आ जाए, ए के बाद में ओ आ रहा है क्या बनेगा औ, क्या बनेगा औ, ये लो भाई औ बना दिया मैंने। इधर क्या बच गया जय, ल कैसा आधा, इसमें से ए ले लिया मैंने, ल आधा, इधर क्या बच गया घ, क्योंकि इसमें से ओ मैंने यहां पर ले लिया था, तो क्या बन जाएगा जय, लोह में औ मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा लव घ, जलऊ घ, जलऊ का अर्थ क्या होता है जल का प्रवाह है, जल का प्रवाह है। आगे अगर मैं बात करूं जैसे आगे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एक शब्द आता है अपने बिंबौष्ठ, एक शब्द आता है अपने बिंबौष्ठ, बिंबौष्ठ। टुकड़ों की अगर बात करूं, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको परिवर्तन औ, मात्रा किसकी आ रही है औ की, समझ जाना, औ की मात्रा अगर आ जाती है तो संधि कौन सी होगी वर्धी संधि, टुकड़े कर लेंगे, औ यहां से हटा देंगे तो क्या बनेगा ओष्ठ, ओष्ठ का अर्थ क्या होता है अपने जो होठ होते हैं ओष्ठ, प्लस इधर क्या बच गया बिंब, बिंब। ओके दोस्तों, बिंब का अर्थ क्या होता है, बिंब का अर्थ होता है करौंदे की तरह लाल, करौंदे की तरह लाल, ओष्ठ का अर्थ ओठ, जो करौंदे की तरह लाल हो, करौंदे की तरह लाल हो क्या होठ, उन्हें क्या कहते हैं बिंबौष्ठ, करौंदे की तरह जो लाल होठ होते हैं उन्हें क्या कहेंगे बिंबौष्ठ। जैसे इधर आया प्लस से इधर क्या आया ओ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ए और ओ मिलकर क्या बनाते हैं ए और ओ मिलकर, ए प्लस ओ मिलकर क्या बनाएंगे औ, ये लो हो गया औ। इधर क्या है बी, मैं ब कैसा आधा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल लिया ए, ये वाला ए निकाल लिया था। ओके, इधर क्या बच गया ठ, ये लो इसमें से ओ ले लिया था मैंने, यहां पर मिला दूंगा तीनों को, बी ब में औ मिलाऊंगा तो बिंबौष्ठ, जो करौंदे की तरह लाल होष्ठ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम बिंबौष्ठ। आगे अगर एग्जांपल की बात करूं, एक शब्द आता है अपने अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, इसके अगर मैं संधि की बात करूं तो यहां औ है, यहां से होगा परिवर्तन। ओके, तो यहां देखो औ, इधर वाला लेते हैं क्या हो जाएगा अक्ष, क्या बचेगा अक्ष प्लस
होना कैसे, ओहिनी, लेकिन ओहिनी कोई शब्द नहीं होता, हो शब्द क्या रहता है, उहिनी, उहिनी। उहिनी का अर्थ क्या होता है, डटी रहने वाली, डटी रहने वाली। यह गुण संधि का अपवाद है दोस्तों, यहां गुण संधि होनी चाहिए, ए के बाद में उ आए तो ओ हो जाता है, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, औ, क्या हो रहा है, औ। अगर ए के बाद में उ आ जाए तो होगा क्या, ओ, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, औ, क्या हो रहा है, औ। यहां पर यह गुण संधि का अपवाद है, क्यों है, संधि में नियम कहता है कि अक्ष शब्द के बाद में, किस शब्द के बाद में, अक्ष शब्द के बाद में अगर उहिनी शब्द आ जाए तो गुण संधि न होकर यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, वर्धी संधि। संधि कौन सी होगी, वर्धी संधि। तो इसी प्रकार अक्ष ए और उ को वर्धी हो जाएगी औ, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, न कोण हो जाता है, यहां पर एक सूत्र लगता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार यहां पर अक्षौहिणी हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों हम आगे यण संधि की बात करते हैं। यण संधि क्या है, यण संधि में क्या नियम लागू होते हैं कि ई उ बड़ा उ और एक शब्द आता है अपने री, ये स्वर होते हैं। इन स्वरों के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, ई उ और री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो ई को तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह, क्या होगा, यह, उ को क्या हो जाएगा, वह, और री को क्या हो जाएगा, रे। इनके बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो ई को या क्या हो जाएगा, यह, उ को क्या हो जाएगा, वह, और री को क्या हो जाएगा, रे। जैसे अगर मैं आगे एग्जांपल की अगर बात करता हूं तो देखिए एग्जांपल क्या होता है, अपने एग्जांपल लेके एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे अभ्यर्थी, शब्द देगा आपको, जहां पर आधा शब्द दिखाई दे वहां से ही 99% टुकड़े वहीं से होंगे, 99% टुकड़े वहीं से होंगे, आधा शब्द आएगा जहां पर। जैसे यहां पर अभ्यर्थी है तो अभ्यर्थी। ओके दोस्तों, यहां क्या है, आधा कहां पर हो रहा है, देखो यहां पर हो रहा है। इसके जस्ट आगे व्यंजन कौन सा है, यह, जस्ट आगे वाला व्यंजन देखना है, आधा व्यंजन देखना है, आधे व्यंजन के बाद में जस्ट अगला वाला व्यंजन। अगले व्यंजन कौन सा है, यह हो रहा है, तो यह किसका बनता है, ई का, किसका बनता है, ई का। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि यहां पर भय में ई मिलेगा, ठीक है। जो देखो यहां पर यह अगर यह व्यंजन आ जाए, यह व्यंजन आए तो बदलना है हमें, इसके अकॉर्डिंग वो बदलता रहेगा। जैसे मैंने यहां पर यह ले लिया, यह में जो स्वर है उसको अलग करूंगा मैं, ए थी, अर्थी, हो गया। यहां क्या बच गया, यह किसका बना, ई का, तो ई, ए भय में क्या मिलाऊंगा मैं, ई, क्योंकि यह है जो ई का बना है, अभी प्लस अर्थी, हो गया दोस्तों। ऐसे आप ऐसा शब्द दे दे तो आप ऐसे टुकड़े कर ले, संधि विच्छेद कर ले। अगर संधि विच्छेद दे दे तो आप शब्द भी बना सकते हैं। देखो शब्द कैसे बनेगा, अभी प्लस अर्थी का, इधर क्या है, ई, और इधर क्या है, ए। मैंने कहा असमान स्वर आ जाए, अगर दोनों तरफ समान स्वर आ जाए तो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। अगर असमान स्वर आ जाए, ई के बाद में असमान स्वर आ जाए, उ के बाद में असमान स्वर आ जाए, री के बाद में असमान स्वर आ जाए, तो संधि कौन सी होगी, यण संधि। ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, ए, तो ई का क्या हो जाएगा भाई, यह, ई किस में बदल जाएगा, यह में। तो यहां पर क्या बदल देंगे हम, यह, और यह क्या हो जाएगा, ए। भय कैसा, आधा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, ई, तो भय कैसा हो जाएगा, आधा। ये क्या, यह, और ये ए है, ये ऐसे के ऐसे। पीछे 3 संधि हमने पढ़ी थी, स्वर संधि के 3 भेद पढ़े थे हमने पीछे, दीर्घ गुण या दीर्घ
गुण और वर्दी, उनमें हमने दोनों में परिवर्तन किया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इधर इसमें ही होगा, इधर वालों में इसका ही चेंजिंग होगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ओके, मिलाता हूं मैं तीनों को, ए भ कैसा आधा, यह में अगर ए मिलाऊंगा तो यह कैसा हो जाएगा पूरा, और रथी अर्थी, ये लो अभ्यर्थी बन गया दोस्तों। आगे मैं अगर बात करूं, आगे एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। अत्यावश्यक, टुकड़े वहीं से करने हैं। कई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि सर यहां पर ऐसे टुकड़े कर देते हैं कि सर यहां पर ऐसे भी तो हो सकता है, अत्याय प्लस आवश्यक, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन अत्याघात क्या होता है पता है क्या? अत्याघात क्या होता है? अत्याय यहाँ पर कर देते हैं सर, यहाँ पर दीर्घ संधि भी तो हो सकती है, समान स्वर दोनों तरफ समान स्वर आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ पर शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए, अत्याय आवश्यक, अत्याय का यहाँ पर कोई अर्थ है नहीं निकल रहा, होता है तो वो अलग होता है, ठीक है, जो भी है। यहाँ देखो अति, तय तय आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है, आधे वर्ण के बाद में व्यंजन कौन सा है? यह, तो यह किसका बनता है? ई का। तो देखो यह तय, तय में क्या मिलाऊंगा मैं? ई। क्यों? क्योंकि आगे क्या व्यंजन कौन सा है रहता है क्या आगे? यह में क्या मिलाऊंगा? ई। ये यह ई से ही बना है, तो तय में ई मिला दिया मैंने, प्लस आगे निकाल लेंगे, यह में क्या है? आ, तो आ व श क, आगे का जो शब्द है वो ऐसे कैसे निकाल लेना। तो यहां पर क्या है? ई, और इधर क्या है? आ। अति का अर्थ क्या होता है? अति आवश्यक, अति का अर्थ होता है बहुत जरूरी, बहुत ही, आवश्यक का अर्थ जरूरी, बहुत ही जरूरी, अति आवश्यक। ई और आ, ई, अगर ई के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ई को किस में बदल देते हैं हम? यह में। ई को किस में बदल देते हैं? यह में। तो क्या हो जाएगा? यह प्लस से ये आ व स य क, आगे का ऐसे कैसे आता है इसमें? इधर देखो ई को मैंने यह में बदल दिया, तो इधर क्या बच जाएगा? ए, तय कैसा? आधा, क्योंकि इसमें से क्या निकाल दिया मैंने? यह। मिला दूंगा सभी को, ए तय आधा, यह में आ मिलाऊंगा तो या, अत्या व स य क, अत्यावश्यक, बहुत ही जरूरी। ओके दोस्तों, दीर्घ संधि नहीं करनी है यहां पर। आगे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ऊ के एग्जाम्पल की। ऊ के एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। जैसे ऊ के एग्जाम्पल के लिए एक शब्द आता है अपने, मधु प्लस अरे, मधु प्लस अरे। मधु का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का जो राक्षस होता है, एक राक्षस का नाम है मधु, और अरि होता है शत्रु। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। मधु राक्षस का जो शत्रु होता है उसे क्या कहते हैं? बना के शब्द बताता हूं आपको अभी। मधुवरी होता है, मधु राक्षस के शत्रु का नाम है मधुवरी। देखो इधर ऊ आया प्लस इधर आ आया, ऊ के बाद में अगर असमान स्वर आ जाए, ऊ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, इसके समान ऊ नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है। ऊ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ऊ को किस में बदल देते हैं हमें? वह में। ऊ को किस में बदल देते हैं? वह में। वह कैसा? आधा। ये मैं, ध कैसा? अरे ध में से मैंने ऊ निकाल लिया, ध कैसा आएगा? आधा। आगे का ऐसे की ऐसे मिला देंगे सभी को, मैं, ध कैसा? आधा, वह कैसा? आधा, वह में ए मिला दूंगा तो पूरा हो जाएगा री, मधुवरी। और मधुवरी का अर्थ क्या होता है? मधु राक्षस का शत्रु, मधुवरी। ओके दोस्तों, मधु राक्षस का शत्रु, मधु राक्षस का शत्रु। ओके दोस्तों, आगे अगर बात करूं मैं,
साधु प्लस आचरण। देखिए इधर उ आया, इधर क्या आया आ। उ के बाद में असमान स्वर आ जाए, आ रहा है, समान स्वर तो नहीं है ना, उ नहीं है ना आगे, उ के बाद में असमान स्वर है, उ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो उ को किस में बदल देंगे, वह में। वह कैसा होगा, आधा प्लस आ च रण वह। अरे ध में से मैंने उ निकाल दिया तो इधर क्या बच जाएगा, ध के साथ आधा, आगे सा, मिला देंगे सभी को, सा ध वह में आ मिलाऊंगा, वह कैसा है आधा, इसलिए आ मिला सकता हूं इसमें, साधुआ च रण साधुआचरण। ओके दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताता हूं, 3 प्लस अंबक। ओके दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अपने संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और वो कैसे बनते हैं। देखो संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं, क्षय, त्रय, ग और एक होता है अपने श्रय। क्षय कैसे बनता है, क कैसा उसमें आधा और प्लस स कैसा पूरा। ओके दोस्तों, क आधा होता है, स पूरा होता है, मूर्धन्य से। आगे तय कैसा आधा प्लस र कैसा पूरा। ओके, इसमें ज कैसा आधा और या कैसा पूरा, न्य कैसा पूरा, आगे स कैसा आधा और र कैसा पूरा। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं अपने। देखो आगे एक शब्द होता है अपने त्रि प्लस अंबक। त्रि, त्रय में क्या है, ई की मात्रा, इधर ई ले लेंगे प्लस इधर क्या ले लेंगे, ए है। ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई को किस में बदल देंगे हम, यह में। यह कैसा आधा प्लस अंबक। ओके, ई में इसमें मैंने यह निकाल दिया तो त्रय कैसा बच जाएगा, आधा। त्रय कैसा बचेगा, आधा। ये लो त्रय आधा हो जाएगा, इसमें से मैंने ई निकाल दिया। ओके दोस्तों, मिला दूंगा सभी को। त्रय य में मैंने ए मिलाया, पूरा हो गया मैं क। त्र्यंबक, और त्र्यंबक अर्थ क्या होता है, शिव। क्या होता है भाई, शिव होता है। त्र्यंबक अर्थ क्या होता है, शिव। त्र्यंबक अर्थ क्या होता है, शिव। त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन, और अंबक का अर्थ क्या होता है, आंख। तीन आंखों वाले त्र्यंबक कौन होते हैं, शिव। ओके दोस्तों, री के एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। री के एग्जाम्पल की बात करता हूं आगे। जैसे पितृ प्लस इच्छा, इधर री है इधर ई है। री के बाद में असमान स्वर आ जाए, री के बाद में री आता तो संधि हो जाती दीर्घ। री के बाद में असमान स्वर आ रहा है इसलिए संधि कौन सी होगी, यण संधि। री के बाद में असमान स्वर आ जाए तो री का क्या करते हैं हम, रे। क्या करते हैं, रे। तो यहां क्या हो जाएगा, रे। रे कैसा आधा। ओके, आगे ई छा। ओके, इधर देखिए पी तय में से री निकाल दिया मैंने, तय कैसा बचेगा, आधा। ओके, तय कैसा बचेगा, आधा। सभी को मैं मिलाऊंगा, पी तय और रे, तय और रे को मिलाता हूं, तय और रे
दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो त्रय कैसा बन जाएगा, ये लो, ये त्रय बन जाता है। तय और रय को मिलाऊंगा तो मैं क्या बनेगा, त्रय। और त्रय में मैंने त्रय कैसा बनेगा, देखो दोनों आधे हैं, दोनों आधे हैं, यहाँ पर एक पूरा था एक आधा था इसलिए ये पूरा त्रय बनता था। ओके, यहाँ पर दोनों ही आधे हैं इसलिए कैसा बनेगा, आधा। और आधे त्रय में मैं ई मिलाऊंगा तो क्या कैसा बन जाएगा, पूरा, पितृ छा। ये लो भाई, पिता की जो इच्छा होती है पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार एक शब्द होता है पितृ प्लस अनुमति। हाँ दोस्तों, ये शब्द देखिए, ये पीएसआई 2018 में आया था, पीएसआई 2018 में आया हुआ शब्द है, एग्जाम में आया था ये शब्द। कई स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया था। क्या गलत कैसे किया, कि कैसे कर दिया, देखो पितृ प्लस अनुमति क्या होता है, पितृनुमति, पितृ पित्रानुमति, ये बनेगा शब्द लास्ट में जाकर, बनाएंगे हम पित्रानुमति। कई स्टूडेंट्स ने यहां पर आकर पित्रानुमति का क्या कर दिया था, पितृ प्लस अनुमति, क्या बना दिया था, पितृ प्लस अनुमति। संधि पूछ ली थी, संधि कौन सी होगी, संधि दीर्घ संधि। सर इधर आ रहा है इधर भी आ रहा है, और ए मिलकर आप कर देते हैं इसलिए दीर्घ संधि हो गई। नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा सही तरह से। पितृ प्लस अनुमति, ये पितृ नहीं होता, वो ये पितृ होता है, ये वाला। ओके, सब पितृ कौन सा होता है, ये वाला। यहाँ क्या है, री, समझ लेना इसको आसानी से। पितृ ये यहाँ पर है, दीर्घ संधि नहीं होगी। पितृ री आएगा प्लस से, इधर क्या है ए, री के बाद में असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, री का रे, री का क्या कर दूंगा मैं, रे। और इधर है अनुमति, इधर क्या बच गया, पी, तय कैसा, आधा, वही अभी वाला। तय और रे को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, त्रय, और त्रय में ए मिलाऊंगा तो पूरा पितृनुमति बन जाएगा।